तो चलिए आपको प्रधानमंत्री की करंट लोकेशन अभी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हैं कहाँ। तो देश के प्रधानमंत्री इस समय दौरे पर गए हुए हैं मलेशिया, और मलेशिया का आज उनका दूसरा दिन है। जब वो मलेशिया पहुंचे तो उन्हें पेदराना पुत्र भवन में उनका स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही साथ बताया जा रहा कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, उनके बीच बातचीत होगी और 10वें सीईओ फोरम में भी ये हिस्सा लेंगे, जहां पर वो देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों से मिलेंगे, जहां पर वो व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसे सेक्टर में बातचीत करेंगे और उसको बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सालों बाद मलेशिया के दौरे पर गए हैं। इससे पहले वो 2018 में गए हुए थे। वहाँ पे कई चीज़ें होने की बात निकल के आ रही हैं कि जो आतंकी गतिविधियों से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन पे भी चर्चा हो सकती है, और एमओयू एक्सचेंज भी हुए हैं। इन सारी चीज़ों की अपडेट निकल के आई है और कई सारे मुद्दों पर इन लोगों ने आपस में चर्चा की। और भारतीय मूल के लोग भारत के नागरिक हैं और मलेशिया में रहते हैं, उनको भारत और मलेशिया के बीच में जोड़ने का काम किया जाएगा, यानी कि उनके ज़रिए भारत और मलेशिया के बीच में संबंध जो है मधुर बनाने की कोशिश की जाएंगे। मलेशिया में इंडियन कल्चरल सेंटर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया हुआ है। भारत मलेशिया में तिरुवल्लुवर सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज खोलने पर विचार भी कर रहा है। भारत सरकार इंडियन स्कॉलरशिप ट्रस्ट फंड के जरिए मलेशियाई भारतीय छात्रों को मदद भी देने वाली है, और मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के लिए OCI कार्ड की पात्रता 6ठी पीढ़ी तक बढ़ा दी गई है। और भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो हमारा UPI है, आज की अपडेट ये निकल के आई है कि UPI दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेमेंट सिस्टम बन चुका है। तो इससे पहले एक और था, तो उससे शायद आगे निकल चुका है, उसकी डिटेल आप जानते रहिए। भारत जल्द ही मलेशिया में एक नया काउंसलेट भी खोलेगा, ये भी चर्चाएँ निकल के आ रही हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बता रहे हैं हम। और आपको एक और बड़ी अपडेट दे दें कि मलेशिया में लगभग 29 लाख भारतीय रहते हैं। आप समझिए कि मलेशिया में कितने लोग रहते हैं। भारतीय कंपनियों के लिए ASEAN में अवसर की भागीदारी करेगा। निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर जोर देने की बात की जाएगी। क्षेत्रीय सुरक्षा में साझेदारी की बात की जाएगी। मलक्का स्ट्रेट की समुद्री सुरक्षा की बात होगी।